sir. So we start with the question number 1 over here. For each case given below, what is the relationship between volume of A and B? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिएगा. Let's come to part 2 of this. Is the volume of gas A larger, smaller, or same as gas B? Sir, large होगा. larger होगा. gas की Large होगा. सर ए का लार्ज होगा, मोल उसके 2 मोल है, बी के 1 मोल है. Because the volume is dependent upon number of moles and Number of moles. pressure. So temperature and pressure are constant, but the number of moles are different. Yes sir. गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स डबल है गैस बी से, तो वॉल्यूम जो है वो ए का ज्यादा होगा. डबल. हाँ, डबल होगा, बिल्कुल सही. वॉल्यूम ए, गैस ए का जो वॉल्यूम होगा वो गैस बी का डबल होगा. ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो उसके ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 3. द वॉल्यूम ऑफ गैस ए और लार्जर और बी लार्जर? same नहीं सेम नहीं है. नहीं, इसका प्रेशर डिफरेंस है. Pressure से- प्रेशर बी वाले का कम है. सर बी का ज्यादा होगा क्योंकि वो प्रेशर इन्वर्सली है, तो जितना प्रेशर कम होगा उतनी वॉल्यूम ज्यादा होगी. हाँ सर, बी का ज्यादा होगा क्योंकि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बी वाले का. फिर ए का प्रेशर ज्यादा है तो ए का वॉल्यूम कम होगा. कम है. बी का प्रेशर कम है तो बी का वॉल्यूम. बी का प्रेशर कम है तो बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा. The other two factors are constant. The temperature and number of moles are constant over here. Okay. Is the volume of gas A larger, smaller, or same as gas B? ठीक है. वॉल्यूम किसका, गैस A और गैस B का जो सेम होगा, ज्यादा होगा, या क्या होगा? ठीक है, तो बी का ज्यादा होगा सर, ए का कम. सर बी का ज्यादा होगा. B का ज्यादा होगा. नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर क्या बी का ज्यादा होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है? सर मोल्स Number तो of सेम है moles इसके, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है. टेम्परेचर वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स तो B मतलब का मोल्स और वॉल्यूम. ज्यादा होगा क्योंकि B का टेम्परेचर ज्यादा है. अच्छा, नंबर 5. अब बताइए किसका ज्यादा है? सर ए का ज्यादा है. ए का ज्यादा है सर. सर प्रेशर भी चेंज है तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और मोल्स भी चेंज है तो इसमें same होगा. कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा, चलिए पहले नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं. ए का वॉल्यूम जो है वो बी, ए का नंबर ऑफ मोल्स जो है बी के डबल है. ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ ए शुड बी डबल देन वॉल्यूम ऑफ बी, बट यस. pressure बी, तो same होगा Second सर, वो pressure. बैलेंस. हाँ, वॉल्यूम जो है वो उसका आधा हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाए, डबल हो जाएगा. नहीं तो सर, ए वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि इसका मोल्स आता है. और उसका प्रेशर भी डबल है. प्रेशर भी ज्यादा है सर. प्रेशर डबल है और नंबर ऑफ मोल्स भी डबल. ए और बी का जो वॉल्यूम होगा वो कितना ज्यादा होगा? तो वॉल्यूम सर आपकी आवाज फिर स्लो हो गई, कम हो गई. वॉल्यूम क्या है? अरे नंबर ऑफ सर रिपीट. तो वॉल्यूम डबल. आवाज, आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है. वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी विल बी. सर सही नहीं आ रही आपकी आवाज. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर.
के अंदर। अब मेरी आवाज आ रही? ऐसा साफ आ रही? जी सर, सही आ रही। अब देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों के जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर क्यों होगा ये आप लोग जानते हैं। बराबर इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम एक का डबल है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स एक का डबल है, तो वो उसका वॉल्यूम डबल हुआ, लेकिन साथ में प्रेशर भी डबल हो गया तो वॉल्यूम दोबारा आधा हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इस तरह से उसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, जो यस सर। एक चीज थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड, आई जस्ट टेक 1 or 2 minutes, ताकि जो लोग देर से हैं उनके लिए क्लास जो है वो उनको थोड़ा सा वो समझ में आ जाए, और बहुत सारे लोग नहीं भी हैं तो मैं उनके रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो उनको जो है ये समझ में आ जाएगा। एक चीज़ ज़रा समझ लीजिएगा कि एक नया यूनिट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो नया यूनिट क्या है? जिस तरह से सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? केल्विन बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में हम ऐड करते हैं 460, तो ये बन जाता है रैंकाइन। रैंकाइन और केल्विन दोनों किस चीज के यूनिट्स हैं? रैंकाइन और केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर के। Absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव टेम्परेचर, रिलेटिव टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, और और रैंकाइन वो एब्सोल्यूट है। केल्विन एंड रैंकाइन आर बोथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी चीज हमने एक बात और आज सीखी थी, वो ये थी कि अगर किसी भी गैस का नंबर ऑफ ग्राम ले लें उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो वो 1 ग्राम मोल होता है। वो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 1 ग्राम मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, इसी तरह से 1 पाउंड मोल जो होता है वो किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूलर मास इन पाउंड। ठीक है, ये बात क्लियर है? Molecular mass in pounds, because in industries the what happens that the amount of substances is larger as compared to the lab. इंडस्ट्री में हम लार्जर क्वांटिटी में अमाउंट्स को डील करते हैं, तो वहां पर पाउंड मोल का इस्तेमाल करते हैं और पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल था यहाँ पर छोटा सा, और वो सवाल ये था कि ए बी और सी का वॉल्यूम बराबर है या नहीं। वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तीनों के इक्वल थे, लिहाजा तीनों का वॉल्यूम भी इक्वल था। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हमने ये कहा कि जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का फॉर्मूला होता है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो होता है, इसमें एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, हम नॉर्मली जो लेते थे पहले, अब तक इंटर वगैरह में करते थे, वो एन जो था वो क्या था? एन वाज ग्राम मोल्स। आर जो था वो
0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन में हम यूज करते थे। टेम्परेचर जो टी है वो हम यूज करते थे केल्विन में, प्रेशर पी जो एटमॉस्फेयर में होता था। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, कैन यू लिसन टू मी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब यहाँ टेम्परेचर जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं नॉर्मली वो क्या होता है, केल्विन में होता है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, एन जो है नंबर ऑफ मोल ग्राम मोल्स होता है, और आर जो है वो उसका यूनिट जो है जो हम लेते थे वो होता था 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर्स पर केल्विन। 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर्स पर केल्विन पर ग्राम मोल। ठीक है, ग्राम मोल ये हम लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में चूंकि लार्ज क्वांटिटी में गैसेस को डील करना होता है, लिहाजा यूनिट्स हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो मीटर क्यूब भी इस्तेमाल करेंगे और हम फीट क्यूब भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर मीटर फीट क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा 10.73, आर की वैल्यू बन जाएगी 10.73 psi। ठीक है, इंटू फीट क्यूब पर डिग्री रैंकाइन पर पाउंड मोल। ये यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं रैंकाइन और पाउंड मोल और उसके हिसाब से फीट क्यूब के हिसाब से, पीएसआई के हिसाब से। ठीक है, पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और शुरू में हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि ईपीए डिफाइंड स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। ईपीए डिफाइंड नॉर्मली हम जो अब तक लैब में यूज करते थे वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन थी वो क्या थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेकिन ईपीए डिफाइंड स्टैंडर्ड कंडीशन जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है वो डिफरेंट होगी, और वो क्या होगी, 20 डिग्री सर टेम्परेचर चेंज हो जाता है और 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है 293 केल्विन, सही है, और 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की जगह हम एक और चीज लिखते हैं, वी राइट 101.325 किलो पास्कल। ये भी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, पास्कल्स में कर दिया हमने इसको। ठीक है, किलो पास्कल्स में कर दिया। इसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर के बजाय दूसरा जो सॉरी ये सीजीएस के सिस्टम है, सीजीएस की जगह जो एक और यूनिट सिस्टम इस्तेमाल होता है वो होता है रैंकाइन वाला। ठीक है, उसमें जो है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से होती है, ईपीए डिफाइंड स्टैंडर्ड कंडीशन। सर ये स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, एसआई यूनिट के एतबार से है ना ये सारे? ये जो ऊपर वाले, अब जो नीचे मैं बता रहा हूँ ये अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और नहीं, मैं कह रहा हूँ ये एसआई सिस्टम के एतबार से ये है। जिसमें सेंटीग्रेड और केल्विन इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम है, और नीचे वाला जो सिस्टम है ये इसको ऐसे ही सिस्टम ऊपर वाले को भी कहते हैं। नीचे वाला जो सिस्टम है ये अलग है, ये अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि 14.7 psi।
68 फ़ारेनहाइट को हम 528 रैंकाइन भी लिखते हैं, 14.7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. तो जब हम वॉल्यूम लेंगे तो ये आप देखिएगा कि ये बन जाएगा इसका अपनी सारी वैल्यू डाल दी, 528 डाल दी, ठीक है, 10.73 कर दिया आर की वैल्यू और 14.7 डाला उसकी वैल्यू प्रेशर की, तो ये बन गया 385.4। ओके, 385.4 फीट क्यूब। इसी चीज को अगर हम सीजीएस सिस्टम में लेंगे, सीजीएस सिस्टम में ग्रैंड मोल्स होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, यानी कि 293 केल्विन, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो गया, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो है बन जाएगा, ये बनेगा और हम आर की वैल्यू हमने जो रखी है वो डिफरेंट रखी है, ठीक है, क्योंकि हम लीटर्स में ले रहे हैं डायरेक्ट। तो हमने जो आर की वैल्यू रखी है वो रखी 0.082, हम सेंटीमीटर क्यूब के बजाय लीटर्स में कर रहे हैं, 0.082 आर की वैल्यू होगी। जब ये सब रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? R equal to 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर ग्राम मोल, ठीक है। एन जो है वो तो सब सेम होता है, ग्राम मोल होगा। तो ये आर की वैल्यू होगी, जब ये रखेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 24.0405 लीटर आएगा, ठीक है। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, ये हम कर चुके सॉल्व। अब इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये रिकॉर्डिंग में आ गए। जो बच्चे आज नहीं आ सके क्लास में क्योंकि आज कम लोग हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वॉल्यूम of 1500 pound moles of a combustion gas at absolute pressure of 14.7 psi, ठीक है, and temperature of 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सर इसे सीजीएस सिस्टम में करना है या रैंकाइन सिस्टम में? इस सिस्टम में आपको सवाल गिवन है, उसी सिस्टम में करेंगे। ये अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में सवाल क्यों है ना, पाउंड मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बताए हैं आपको पाउंड मोल्स में, प्रेशर बताया 14.7 psi में, ठीक है, और टेम्परेचर बताया फ़ारेनहाइट में। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? रैंकाइन में। ऑलराइट, अब बताइए वो यूनिट फार्मूला कौन सा लगेगा? विच फॉर्म? सर वही पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। PV equals to PV equals to NRT। अब मुझे बताइए यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी? P इक्वल्स कितना है?
14.7 psi. 14.7. वॉल्यूम किस में होगा? वी डोंट नो, वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड। ठीक है, वॉल्यूम हमें मालूम करना है, ये होगा फीट क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम फीट क्यूब में होगा। और नंबर ऑफ मोल्स किस में गिवन है, कितना है? ये डेटा बना रहा हूँ मैं आपका, ये आप लिखते जाए साथ में। सही तो पाउंड्स में है, तो ये 1500 पाउंड मोल है। वेरी गुड, 1500 पाउंड मोल्स। ठीक है, 1500 पाउंड मोल्स है। और सब हो गया या कुछ रह गया? सर आर है 10.73। सर टेम्परेचर Temperature. जगह 2528. टू 10.73 10.73। और Temperature होगा टेम्परेचर 68 plus 528 68 प्लस 460 equal to 528. ये बन जाएगा 528। 528 रैंकाइन। ये तमाम वैल्यूज हम फॉर्मूले में लगा देंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में। ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। तो लगा सर 5.72 एक्सपोनेंट 5 क्यूबिक फीट 5.72 एक्सपोनेंट 5। एक्सपोनेंट 5। ठीक है, लेट अस सी। 578 आ रहा है, 578,106 आ रहा है आपका। जी सर 578 1.061. 7.2 नहीं, 578,106 आएगा। Yes sir, यही आ रहा है 57810. सर 578,106.12 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने फार्मूला वो बना लिया। ठीक है, उसमें ये वैल्यू डाल दी, ये आ गया 578.1.16। ठीक है, 578,106 आ गया। और अब हमारे नेक्स्ट, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा ख्याल है यहाँ हम आज इसको यहीं तक ही रखें आज के दिन के लिए। ठीक है, आज के लिए हम ठीक है इसको सर। यहीं तक ही रखते हैं, और ओके नेक्स्ट क्लास में हम फिर फर्दर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज हमें ज्यादा देर इसलिए लगी क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए नई थी। मैंने उन सब चीजों को एक्सप्लेन किया। आई एक्सप्लेन टू यू द न्यू यूनिट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस सेक्शन, इन दिस मॉड्यूल। ठीक है, वी आल्सो डिस्कस अबाउट टेम्परेचर प्रेशर के जो नए यूनिट्स पाउंड मोल्स के यूनिट्स हैं। ठीक है, और हमने ये कहा आर की जो वैल्यू है वो क्यों यूनिट से फर्क कैसे होगा। ठीक है, हमने कुछ आइडियल गैस लॉज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया दोबारा। ठीक है, आइडियल गैस लॉज की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि एट एसटीपी क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, ईपीए डिफाइंड स्टैंडर्ड कंडीशंस, they are somewhat different to the previous values that you were using previously। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में हम कैसे लगाएंगे। एट एसटीपी 1 पाउंड मोल किसी भी गैस का, उसकी फार्मूला क्या, उसका वैल्यू कितनी होती है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, ऑलराइट, तो आज की क्लास यहीं तक ही रख रहे हैं हम। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल विथ यू। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा इन सवालों को। ठीक है सर। सर रिजल्ट कब देंगे?